गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम अपना लेसन नंबर 5 ही थोड़ा सा बचा हुआ है उसे आज फिनिश कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ज़्यादा कुछ मैटर अब उसमें बचा नहीं हुआ है, तो हम उसे आज कंटिन्यू करेंगे। तो हमने ये पेज नंबर 46, 47 के क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे। इसमें केवल यही एक क्वेश्चन बचा है कि मेक मोर ग्रुप्स, हाउ मेनी ग्रुप ऑफ सीट डिड यू मेक। ग्रुप्स बनाने सीट्स की आप कितने ग्रुप बना सकते हैं, कि ये क्वेश्चन बना है बच्चा है, बाकी वाला तो डिस्कस है। तो ये वॉन्डरिंग सीट पढ़ लेते हैं, वॉन्डरिंग सीट्स पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है तो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं अपना चैप्टर, ठीक है। देखिए, प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड। प्लांट्स जो होते हैं वो पेज नंबर 47 में हम रीड कर रहे हैं, ओके। तो वॉन्डरिंग सीड्स, प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करते हैं, क्योंकि एक जगह पे जब प्लांट्स उग जाता है उसके बीज बो दिए जाते हैं, और अगर वो उग गया है तो वो वहीं पे रहता है हमेशा, वो पेड़ हमेशा वहीं रहता है, ठीक है। कट जाने तक या सूख जाने तक वो पेड़ वहीं रहता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग प्लांट्स को भी लिविंग थिंग मानते हैं, तो लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है, जो एक जगह से मूव कर सके या जो बढ़ता है उसे क्या कहते हैं कि लिविंग थिंग्स, ठीक है। प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड। प्लांट्स यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पे चल नहीं सकते या घूम नहीं सकते, वो एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। वंस दे ग्रो, एक बार जब वो उगे, दे रिमेन इन द सेम प्लेस, एक बार अगर वो उग गए तो वो एक ही जगह पे रहते हैं। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रेवलर, मगर इनके जो बीज होते हैं वो हर वक्त यात्रा करते रहते हैं, है ना, हर किसी के थ्रू, चाहे वो एनिमल्स के थ्रू हो, ह्यूमंस के थ्रू हो, या इंसेक्ट के थ्रू हो, बर्ड्स के थ्रू हो। बीज एक जगह से कहीं भी जा सकते हैं, उनको ले जाया जा सकता है। दे कैन रीच फार एंड वाइड, ये बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं बीज जो होते हैं। लुक एट पिक्चर फर्स्ट ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड्स। देखिए, इसमें बीज देखिए उड़ते हुए दिखाया जा रहा है। पेज नंबर 48 में देखिए क्या लिखा है, इसमें बना हुआ है, देखिए यहाँ क्वेश्चन आंसर, इनको हम स्किप करें। लुक एट पिक्चर 2, द सीड्स कैन नॉट फ्लाई। सीड्स खुद नहीं उड़ते हैं, अगर तेज हवा चलती, सीड्स हल्के होते, तेज हवा चलती है तो सीड्स उड़ जाते हैं, ना। बहुत देर से बारिश हुई तो बारिश के पानी के साथ वो एक जगह से कई दूर तक, कई किलोमीटर दूर तक पहुंच जाते हैं बहते बहते, है ना। बट इट कैन स्टिल ट्रेवल बाय स्टिकिंग ऑन टू द फर ऑफ एनिमल्स। ये अपने से मूव नहीं करते हैं, जैसे एनिमल्स के फर में, एनिमल के बालों में चिपक गए, हमारे कपड़ों में चिपक गए, तो उस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे चले। इनके खुद के हाथ पैर नहीं होते हैं, ये किसी चीज़ में अटैच होके जाते हैं, ये, है ना। फिर इन दिस वे इट गेट्स अ फ्री राइड, इस तरीके से ये एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते रहते हैं, वो भी फ्री में। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दीज सीड्स, क्या इन सीड्स से आपको कोई नया आइडिया मिलता है। रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो केम टू जॉर्ज मेस्टल। देखिए जॉर्ज मेस्टल को कैसे एक नया आइडिया आया सीड के थ्रू, है ना। चलिए करते हैं। दिस, यहाँ पे देखिए एक सैंडल बनी हुई है ना। दिस हैपेंड इन 1948, ऐसा 1948 में हुआ। वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल केम बैक, एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल वापस आए फ्रॉम अ वॉक करके वो वापस आए अपने डॉग के साथ। ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड्स स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लोथ्स। वो जब वॉक से वापस लौट के आए तो वो एकदम शॉक्ड थे कि उनके कुत्तों के फर में, मतलब उनका जो डॉग था उसके फर में, मतलब उसके बालों में कुछ बीज चिपके हुए थे, और खुद जॉर्ज मेस्ट्रल के कपड़ों में भी कुछ बीज चिपके हुए थे, है ना। सो ही ऑब्जर्व दीज सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप, तो उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा उन बीजों को। ही सॉ दैट द सीड्स हैड मैनी टाइनी हुक्स। उन्होंने जब उन्होंने बीज को माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने देखा कि उसमें छोटे छोटे हुक्स जैसे होते हैं, जो कि किसी चीज़ में फंस जाते हैं, और उसके बाद वो जो सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर लेते हैं, ना। फिर He saw that the seeds had many tiny hooks which got stuck to cloth or food, जो कि अपने ये हुक्स की वजह से ये कपड़ों से अटैच हो जाते हैं, फर से अटैच हो जाते हैं। दिस गेव मेस्ट्रल, इस तरीके से मेस्ट्रल को एक आइडिया आया, मेकिंग वेलक्रो। ही मेड अ मटेरियल विथ सिमिलर टाइनी हुक्स, उन्होंने अब कुछ चीज़ें बनाने का सोचा कि अगर इस तरीके से ये हुक टाइप के अगर हम कहीं भी फंसाए तो कोई भी चीज़ उसमें चिपक जाएगी या फंस जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, सिमिलर टाइनी हुक्स दैट वुड स्टिक। वेलक्रो इज़ यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स। वेलक्रो ने इन हुक्स का बहुत यूज़ किया, और इसके थ्रू उन्होंने क्या देखा कि हर चीज़ उस हुक से चिपक पा रही है ना। क्लोथ शूज़, है ना,
कपड़े के जूते जो होते हैं, बैग्स, बेल्ट्स एंड मैनी मोर, इन सब चीज़ों में उन्होंने ये चीज़ ट्राई की और ये चीज़ सक्सेस भी रही। व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। तो देखिए इससे हम नेचर ने हमको एक नई चीज़ दे दी। जैसे ये सैंडल बनी, सैंडल अब आती है ना चुटपुट वाली, जो जिसको ऐसे स्टिक कर दो तो चिपक जाती है, ये बनी हुई है इस तरीके से। तो ये भी सब हुक से बनते हैं, है ना, जिससे वो चिपक जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पे स्क्वायरल बनी है, बर्ड बनी है, प्लांट से बीज गिर रहे हैं। तो इस तरीके से भी सीड्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर जाते हैं। ओके, लुक एट द पिक्चर। फिर क्वेश्चन आंसर है, इसको छोड़ते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 14 में जहाँ चिलीज बनी हुई हैं इनको कंटिन्यू करते हैं। हु केम फ्रॉम वेयर, कौन कहाँ से आया, है ना। हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स, क्या इस लिस्ट में ह्यूमन बींग्स भी हैं ऑल्सो इन योर लिस्ट। येस, वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। हाँ, हमारे द्वारा भी कभी कभी बीज एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते हैं। कभी कभी हम जान के ले जाते हैं और कभी कभी हम बिना जाने ही बीजों को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचा देते हैं। वी ब्रिंग्स द सीड्स ऑफ प्लांट्स, हम कभी कभी पेड़ों के बीज खुद ही लेके आते हैं, है ना। अच्छे से फ्लावर्स उगाने के लिए, अच्छी अच्छी सब्जियां उगाने के लिए हम खुद मार्केट से सीड्स को लेके आते हैं, ठीक है, अपने गार्डन में उगाने के लिए। लेटर द सीड्स ऑफ दिस प्लांट स्प्रेड टू अदर प्लेसेस, धीरे धीरे ये बीज अलग अलग जगहों में भी फैल जाते हैं। मैनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों बाद, पीपल में नॉट इवन रिमेंबर, बहुत सालों बाद लोगों को याद भी नहीं रहता है कि प्लांट्स डिड नॉट ग्रो हियर अर्लियर, कि यहाँ पे तो ये पेड़ था अभी या नहीं था, है ना, इस टाइप से। दे वर ब्रॉड फ्रॉम समवेयर एल्स, फिर वो ये दे वर ब्रॉड, ये दूसरी जगह से लाए गए हैं। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू आवर कंट्री, आपको पता है कि ये मिर्च जो है ये किस कंट्री से हमारी कंट्री में आई है, क्योंकि मिर्च हमारे देश में सबसे पहले नहीं खोजी गई थी, सबसे पहले नहीं उगाई गई थी, ये किसी और देश की है, किसी और देश से ये चला आया है ना। मतलब मिर्च किसी और देश ने स्टार्ट की थी, तब हम उन्हें देख के हमने भी उनको फॉलो किया। These were brought to India by traders coming from South America, साउथ अमेरिका से चिली का ये ट्रेडिशन चला आ रहा है एक तरह से, कि साउथ अमेरिका में लोग चिलीज खाया करते थे, वहीं सबसे ज़्यादा चिलीज उगाई जाती थी। तो चिली जो है इंडिया की नहीं है, साउथ अमेरिका की है। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज, आज हम अपने खाने को बिना मिर्च के बिना सोच ही नहीं सकते। अगर मिर्च नहीं डालते तो हमें खाना टेस्टी लगता ही नहीं है। रीड दिस पोएम, आप इस पोएम को पढ़िए। टू नो विच प्लांट कम फ्रॉम वेयर, इस पोएम को पढ़िए और पता लगाइए कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो, बहुत बहुत साल पहले साउथ अमेरिका से टोमेटो आया, पोटैटो आया एंड ग्रीन चिली आई, है ना। साउथ अमेरिका से कौन कौन सी वेजिटेबल्स आई हैं, साउथ अमेरिका से आई है टोमेटो, पोटैटो और ग्रीन चिलीज, ग्रीन चिलीज, ये तीनों चीज़ें कहाँ से आई हैं, ये आई हैं आपके साउथ अमेरिका से, ठीक है। फिर देखिए, डू यू नो दिस, अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो अ पी फ्रॉम अफ्रीका। देखिए अब यूरोप से क्या क्या आया, यूरोप से आया है आपका कैबेज और पी, यूरोप से, यूरोप भी एक देश है, यहाँ से क्या क्या आया है, कैबेज, कैबेज मीन्स पत्ता गोभी, और पी मीन्स क्या होता है, मटर। फिर देखिए, एंड ऑल्सो अपी फ्रॉम अफ्रीका केम अ कॉफ़ी बीन, अफ्रीका से क्या क्या आया है, देखिए अफ्रीका से आया है आपका कॉफ़ी बीन, मतलब कॉफ़ी, कॉफ़ी बीन, और क्या क्या, ग्रीन भिंडी, भिंडी भी जो है ये भी अफ्रीका से आई है, ग्रीन भिंडी, ठीक है। अफ्रीका से कॉफ़ी बीन और ग्रीन भिंडी, इनको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दे क्रॉस द लैंड, ये कई समुद्र पार करके यहाँ तक पहुँचते हैं ना। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी, इन्होंने कितने देशों को क्रॉस करके, कितने समुद्रों को क्रॉस करके ये पहुँचे। डिड यू नो दिस, अ मैंगो सैंग, मैंगो देखिए गाना गा रहा है, कम इन एन ऑरेंज स्माइल, और ऑरेंज स्माइल कर रहा है, इनसाइड इट्स स्किन, अपने स्किन के अंदर से स्माइल कर रहा है। वेलकम टू इंडिया, और कह रहा है भारत में आपका स्वागत है। अ बनाना सेड, द मेथी एंड स्पिनच ब्रिंजल एंड रेडिश नोडेड इट्स हेड, बनाना भी कह रहा है, द मेथी एंड स्पिनच ब्रिंजल रेडिश, ये सब अपना सर हिला रही, नोडेड मीन्स क्या होता है, सर हिलाना। डू यू नो दिस, ये सब इंडिया के हैं। कौन कौन, देखिए क्या क्या है इसमें, मैंगो है, ऑरेंज है, बनाना है, ये सब इंडिया के हैं। इंडिया में क्या क्या है देखिए, इंडिया में मैंगो, ये मैंगो इंडिया का है, ऑरेंज, बनाना, ये सब इंडिया में है। स्पिनच, स्पिनच मीन्स पालक, मेथी,
रेडिश, ये सब इंडिया के हैं। ओके, और क्या है, ब्रिंजल भी है क्या, ब्रिंजल भी है। तो ये सब चीज़ें इंडिया की हैं, बाकी ऊपर जो मैंने लिखा है ये बाहरी देश से आई हैं। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बचे हैं केवल और केवल क्वेश्चन आंसर, जो भी वो भी थोड़े बहुत 5 ही 6 क्वेश्चन आंसर बचे हैं, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप लर्न भी कर लीजिएगा कि कौन से देश से वेजिटेबल या जो भी चीज़ आई हैं। और बाकी आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।